जैसे कि आप सभी लोगों का हुगली जोन का जिन लोगों का फॉर्म भरा था ग्रुप डी का, तो आज से आपका हुगली जोन का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो जो भी क्वेश्चन आज आपके 6 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में मिले, उन सभी क्वेश्चंस का जीके जीएस और करंट अफेयर का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो हुगली जोन वाले देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो सही उत्तर इसका छठी पंचवर्षीय योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक विकास दर दर्ज की गई थी, जो कि 11.8% थी। यानी भारत में छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करते हुए उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर प्रमुख जोर दिया था। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। यहाँ पर आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पूछा गया था कि 2021 में किसे दिया गया? तो ये कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें आपके नीरज चोपड़ा भी शामिल थे। और उसके साथ आपके अगर क्रिकेट की बात करें तो सिर्फ एक महिला क्रिकेटर आपकी मिताली राज शामिल थी। तो ऑप्शन एग्जैक्ट इसके नहीं मिल पाए, लेकिन आगे मैं आपको सारे यहाँ पर बताने वाले हैं 12 लोग। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का अनुच्छेद कौन सा? पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिया गया था। तो अनुच्छेद 243 घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 अणा के अनुसार हर 5 वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ या किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हरेंद्र जी एस अड्डा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट आया हुआ था, शास्त्रीय भाषा का दर्जा अधिनियम किस वर्ष शुरू किया गया? यानी सबसे पहली बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे पास 22 भाषाएं हैं। 2004 में भारत सरकार द्वारा कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तो 2004 में आपका शुरू किया गया था, जिसमें तमिल भाषा को सबसे पहले दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? तो संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो ये आपका अनुच्छेद 60 होता है, जो कि आपको आगे भी और अच्छे से बताने वाले हैं। नेक्स्ट आपका आया हुआ था, राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय महिला सप्ताह आपसे पूछा गया था, तो राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू को समर्पित है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि उससे जो पहले का सप्ताह दिया होता है फरवरी में 6 से या 7 से, वो आपका राष्ट्रीय महिला सप्ताह होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर दिया हो तो वो आपका 8 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था, रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। इसी दिन हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो अप्रैल में अगर आपको दिया हुआ था महीने में, तो अप्रैल में आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था करंट का कि 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कौन सी वैक्सीन लग रही है? तो कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी बायोटेक ने कहा है कि दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन में कोवैक्सीन को बच्चों के लिए सुरक्षित और असरदार पाया जाता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल 525 बच्चों पर जून 2021 और सितंबर 2021 के बीच किया गया। ये ट्रायल 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के लिए किया गया था, यानी कोवैक्सीन आपका राइट आंसर था, जो कि 2 से 18 वर्ष की आयु के लिए था। एक क्वेश्चन आपका नदियों से था कि भवानी या पंडवानी ऐसी कोई नदी थी भवानी, कि भवानी नदी किसकी सहायक नदी? तो कावेरी की सहायक नदी, कावेरी इसका राइट आंसर था। भवानी नदी पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती, जो केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में प्रवेश करती है और वापस तमिलनाडु की ओर बहती। कावेरी की अन्य सहायक नदियाँ सिमसा, हेमवती, अर्कवती, लोक पावनी, नयाल आदि हैं। तो यहाँ पर आपका कावेरी जो है उसकी सहायक नदी आपकी भवानी है। तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ से था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो मध्यमा होती है या तर्जनी होती है, उससे क्या इंगित होता है? तो इसकी अगर हम बात कर लें
कि तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा तर्जनी में अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हों तो तर्जनी जो उंगली होती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले गति की दिशा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, लीवर से संबंधित कुछ आया हुआ था कि लीवर कहाँ पर होता है। तो लीवर शरीर में यकृत उदर गुहा में मध्य पट पर डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। तो ये दायां बायां पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, भवानी ये करवा चुके। प्रतिरोध का एक आपका सिंबल बना के पूछ लिया गया था कि इनमें से प्रतिरोध का सिंबल यानी कौन सा है। तो प्रतिरोध का सिंबल भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, अमोनियम क्लोराइड किससे बनेगा। इस तरह के रिएक्शन आए हुए थे। तो अमोनियम क्लोराइड जो नवसाधार होता है का कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुछूत NH4Cl होता है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो ये आपका किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था रिएक्शन में कि अमोनियम क्लोराइड किससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाने का अगर पूछा गया तो अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति अपने व्यक्ति या कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति कार्यालय कार्यवाहन की शपथ लेता। तो ये एक शपथ से था। या फिर एक जैन धर्म से तीर्थंकर आया हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर किसे कहते हैं। तो जिस जैन धर्म में उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं के तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। और 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और पहले ऋषभदेव थे। नेक्स्ट वही यहाँ पर अंगूठा किसकी ओर दर्शाता है, फ्लेमिंग का। तो आपको बताया चालक की गति की दिशा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें। और अगर इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हरेंद्र GS अड्डा से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF मिलती है। तो चलिए फिर मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।